मुतवक्किल अब्बासी तारीख का पहला आदमी है जिसने बहुत फख्र के साथ कहा कि मैं यजीद हूं, क्योंकि मुतवक्किल अब्बासी का ताल्लुक बनु अब्बास के खान था। बनु अब्बास यजीद की पूरी फैमिली बनु उमैया से इतनी नफरत करते थे कि जब बनु उमैया को इन्हीं लोगों ने शिकस्त देके इख्तिदार पे कब्जा किया तो जितने बनु उमैया के बुजुर्ग थे, मुआविया से लेके आखिरी हुक्मरान मरवान उल हिमार तक, सबकी कब्रें खोदी, उनकी हड्डियां निकाल के दस्तरखान बिछा के उस पे खाने का। इस पूरे खानदान से नफरत है, फ्रॉम मुआविया टू मरवान उल हिमार। लेकिन ऐसे खानदान का एक बादशाह कह रहा है मुतवक्किल कि पूरे खानदान से नफरत है, लेकिन ऐ यजीद तुझसे मुझे बड़ी मोहब्बत, और सिर्फ इसलिए कि तू अहले बैत का दुश्मन। चुनाचे मैं यजीदी हूं। फिर उसने वो तारीखी जुमला कहा जो इमाम ने अपने शियों को याद करा दिया था, या लैतनी कुन्तु माक, ऐ यजीद काश 61 हिजरा में मैं तेरी फौज में शामिल हो। ठीक, चले यहां तक बात तो हमारे लिए कोई खास मैसेज नहीं, लेकिन ये कहने के बाद वो बैठ के सोच रहा कि मैंने कहा कि अगर मैं 61 हिजरी में यजीद की फौज में होता तो अहले बैत से इंतकाम लेता, उस वक्त नहीं था, अब मैं किस तरह से यजीद का साथ दे सकता हूं। वो फिर सारे वाकयात आ गए जो आप हर साल 40 के करीब पढ़ते हैं। और अगर करबला गए तो वहां तो कभी कि मुतवक्किल ने जियारत के सिलसिले को रोका, यानी इस तरह से कि कब्र इमाम का नाम मिटाना। कहा यजीद के जमाने में मैं नहीं था, यजीद ने इमाम हुसैन की लाशें की पामाली की, मैं इमाम के रोजे को पामाल करूं। उसने हुसैन के नाम को छुपाया, मैं कब्र इमाम हुसैन को छुपाऊंगा। फया लैतनी कहने के बाद, आई एम अ प्राउड यजीदी कहने के बाद घर में बैठ के अपने कामों में नहीं लगा, अपने हिसाब से उसने प्लानिंग की। जो यजीद ने किया जो उसके बाद है उसको मैं कंप्लीट करूंगा। ये यजीदी आदमी की फिक्र है, बदतरीन इंसान है मुतवक्किल अब्बास की पूरी ह्यूमन हिस्ट्री का। आप कहेंगे कि मौलाना आपने कैसे कह दिया बदतरीन? मौला का खुतबा है जिसमें मौला ने 200 साल बाद के हालात बताए, जो पेशिन गोइयां होती है ना कि बाद में क्या होगा। तो ये खुतबा मौला का है जिसमें मौला ने अब्बासी हुकूमत के आने का तस्करा किया कि ये लोग आएंगे। मौला 41 हिजरा में शहीद हुए, अब्बासी हुकूमत 132 हिजरा, 90 साल बाद तो शुरू हुई। मौला 90 साल पहले खुतबा दे रहे और फिर बादशाहों का तस्करा कर रहे, पहला खलीफा ऐसा, दूसरा ऐसा, तीसरा ऐसा, चौथा ऐसा। उसमें मौला ने कहा वह आशिरुहुम अकफुरुहुम, और उनमें जो 10वें नंबर पर आएगा वो सबसे बड़ा काफिर होगा। एक लफ्ज होता है काफिर, एक होता है अकफुर। अकफुर सुपरलेटिव, एक लफ्ज है कबीर यानी बड़ा, एक है अकबर, ये सुपरलेटिव है, अल्लाह अकबर। एक लफ्ज होता है आलिम, इल्म रखने वाला, एक होता है आलम, सबसे ज्यादा इल्म रखने वाला, तकलीद उसी की हो सकती है। तो मौला जिसे कह दे कि ये काफिरों में भी सबसे बड़ा काफिर, मौला का जुमला। मौला हमारी आपकी तरह नऊजुबिल्लाह जज्बाती इंसान नहीं कि जिससे जरा सी दुनियावी बात पे इख्तिलाफ हो गया हमने उसको काफिर ठहरा दिया। हमारे यहाँ मजाक उड़ाया जाता है गैरों का कि वो हर बात पे कुफर के फतवे बांटते हैं, हम भी कम। वो ये करते हैं जो उनके अकीदे से इख्तिलाफ करता है उसको काफिर कहते हैं। हम पर्सनल मामलात में, क्योंकि केस तो हमारे पास आते हैं ना कि मौलाना देखिए उसने मेरी बेटी को तलाक दे दी है, इसका बड़ा काफिर है। सिर्फ काफिर का लफ्ज अच्छा लगता है जब हमारे किसी पठान भाई के मुंह से निकले कि बच्चा वो बहुत काफिर आदमी है, इसका ये तारीफ वाला। वरना बाकी जो हम लोग काफिर कहते हैं, मौला अगर किसी को काफिर ना कहें अकफुर कहें, ये मुतवक्किल। लेकिन वो जो सबसे बदतरीन आदमी है उसने भी कहा खाली नाम लेना काफी नहीं है कि मैं यजीदी हूं, जो यजीद का मिशन था उसको आगे बढ़ाना। अब ये एक मिसाल बिल्कुल शुरू तारीख इस्लाम से दे रहा हूं, वो वाकयात नहीं पढ़ रहा क्योंकि मैं आपके टाइम को बिलावजह नहीं लेना चाहता कि कैसे उसने हल चलाए और कैसे उसने दरियाए फुरात का पानी बहाया और कैसे उसने कब्र की जरी को तुड़वा के फेंक दिया, वो सब आप सुनते। लेकिन उन सब के पीछे जज्बा क्या था? मुतवक्किल और हुसैन का मुकाबला क्या है? एक 200 साल का फर्क है दोनों में। हुसैन 61 हिजरी, मुतवक्किल 241 हिजरी।
180 ईयर्स, क्या दोनों का मुकाबला? सिर्फ इसलिए कि मैं यजीदी हूं, मुझे यजीद की मदद करना। एक आई आखिरी जमाने के बड़े बड़े यजीदियों में एक नाम सद्दाम का आएगा। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये तो ऑर्गेनाइजेशन है, पर्सनल अगर कोई आ जाए। सद्दाम वो अपने आप को फख्र से यजीदी कहता था, और न सिर्फ ये कि कहता था बल्कि उस जैसा जालिम इंसान ये कहता है कि अब मैं कैसे आज बैठ के यजीद का साथ दूं। आज चुनांचे एक बहुत मशहूर वाकया है, मैं अक्सर मजलिस में पढ़ता हूं। वक्त बहुत ज्यादा गुजरा जा रहा है, अभी तो हमारा मौजूद सही मानों में शुरू भी नहीं हुआ, इसलिए बहुत ही समराइज कर दूं। कराची के लोग तो अच्छी तरह समझ जाएंगे, बल्कि सुन भी चुके हैं वाकया। कराची के अंदर एक बहुत ही अहम आजकल हमारा सेंटर है बाबुल इल्म, नॉर्थ नाजिबाबाद में। ऐसे प्राइम लोकेशन पे ये इमाम बारगाह बना हुआ। इसका लोकेशन जो है ना वो इतना जबरदस्त है कि वाकई ये शियत का सेंटर एक ऐसा सेंटर लगता है। वैसे कराची में शाह खुरासान बहुत मशहूर है, लेकिन वो साइड की रोड में, हर आदमी तो उसको देखता भी नहीं। ये ऐसा प्राइम लोकेशन जानते हैं कराची वाले, बाबुल इल्म। तो बाबुल इल्म के अंदर जब पहली बार बाबुल इल्म बना था तो उन्होंने कहा कि ये हजरत अब्बास से हम मंसूब करते हैं, और करबला जैसा आका अब्बास का रोजा है ना, ठीक उसी अंदाज से हम यहाँ पे ये रोजा बनाएंगे। बाद में तो कई जगह, कराची में भी, जैसे अंजोली में आका हुसैन के रोजे की शबी, या पाकिस्तान के और शहरों में। लेकिन या तो पहले लखनऊ के हुक्मरानों ने ये बनाई थी चीजें, या ये कि हैदराबाद दक्कन में है 14 आशुर खाने 14 इमामों के हवाले से, और या फिर ये कि एक तवील गैप के बाद कराची। अब बन रहा है हजरत अब्बास का रोजा, और उस वक्त ओवरऑली मुसलमान पाकिस्तानियों की माली हालत बहुत बेहतर नहीं थी, तो डोनेशन फंड्स ये तो खैर हर दौर का मसला रहा। इराक ईरान जंग शुरू हुई थी और बिल्कुल अपने पीक पर थी। चुनांचे सद्दाम के डेलीगेशन पाकिस्तान के दौरे करते थे, और हमारे बाज मोमिनीन को भी वो बेवकूफ बना लेते थे। वो सारी बातें तो अलग मौजू है ना, मैं अपने मौजू पे रहूं। मेरा मौजू सद्दाम नहीं, मेरा मौजू कि जब हम हुसैनी होकर या लैतनी कहते तो हमने किया क्या या लैतनी कहने के बाद। अब आइए पहले वहां से समझिए। तो सद्दाम का एक बहुत ही हाई लेवल का डेलीगेशन आया, जिसकी क़यादत सद्दाम का वजीर औकाफ कर रहा था। ये एक डिपार्टमेंट होता है मुसलमान मुल्कों में कि जितनी वक्फ प्रॉपर्टी होती है वो उसके अंडर में आती है। तो अब करबला, नजफ ये डायरेक्ट उसके पोर्टफोलियो में शामिल। करबला और नजफ के रोजों के इंतजाम, सिटी के नहीं, रोजों वो उसके हाथ में, वो करता है। क्या अंग्रेजी का एक मुहावरा है कि जब बाढ़ ही खाने लगे सब्जे को तो फिर कहां से हिफाजत होगी। उसका काम है नजफ और करबला के रोजों की मेंटेनेंस, यानी ये उसका जो डिपार्टमेंट है वो आया। पता नहीं किसने बाबुल इल्म के ट्रस्टियों में से एक साहब, बहुत इनकलाबी किस्म का और नजरियाती ट्रस्ट है, एक साहब को एक पट्टी पढ़ाई, और वो ये कि देखिए ये आ रहा है करबला और नजफ से, और ये दोनों रोजे करबला और नजफ के डायरेक्ट इसके अंडर में इसका काम है उनकी मेंटेनेंस और उनकी देखभाल। इसको बुला के लाइए और ये दिखाइए कि हम जनाब अब्बास का रोजा बना रहे हैं, वो अंडर कंस्ट्रक्शन था। कितना खुश होगा भाई, जो मेरे मुल्क में मेरी चीज है वो यहां बन रही है। अब मैं टोरंटो में जा रहा हूं तो मसलन पाकिस्तान का एक शहर लाहौर है, उस नाम की एक सड़क नजर आई, ना कुछ लेना ना देना, खुद ब खुद दिल खुश हो गए। मैं क्या मुझे मिल गया, कोई किसी ने वहां एक प्लॉट दे दिया या एक मकान दे दिया कि आप इतना खुश हो रहे हैं ये मकान ले लीजिए, कुछ भी नहीं। लेकिन अपना शहर कराची, मेलबर्न में एक सड़क का नाम है कराची स्ट्रीट, एक का नाम है लखनऊ स्ट्रीट। मैं कराची में पैदा हुआ, वहां गुजारा, पीछे आया लखनऊ से, दोनों सड़कें नजर आती हैं, दिल खुश हो जाता। तो एक फितरी बात है, आदमी को जरा सी भी वतन से मोहब्बत हो तो कहा कि इसको लेकर आओ, ये कितना खुश होगा। ये गवर्नमेंट, ये तो प्रमोशन हर गवर्नमेंट करती है ना अपने मुल्क की चीजों की, चुनाचे उसको लेके आए। अच्छा, कभी कभार एक्स टेम्पो आदमी की जबान पे हक आ जाता है, उसकी कोई नियत नहीं, कोई सोच समझ के नहीं। अब हम मजलिस पढ़ने आते हैं, कुछ सोच के आते हैं कि ये पढ़ेंगे, और कभी कभार अचानक कोई ऐसा जुमला आ जाता है कि बाद में हम भी सोचते हैं
या हमने यह इतना अहम जुमला, इतना बड़ा जुमला कैसे दिया, ना हमारी इतनी नॉलेज ना प्रिपरेशन। तो एक्स टेम्पो कभी कभार बहुत सी हकीकतें जाहिर हो जाती हैं। नादिर शाह दुर्रानी के वाकये से लेके सद्दाम के वजीर औकाफ तक। खैर वो नादिर शाह की तरफ नहीं जाता हूं, फिर तो बहुत दूर बह के चला जाऊंगा, वापस आता हूं उसको लेके आए। और जैसा कि एक तरीका होता है कि किसी को अनएक्सपेक्टेड खुशी देना हो तो सरप्राइज। बच्चों के बर्थडे पार्टी में भी गिफ्ट सरप्राइज होते हैं। अब तो हालात बहुत खराब है, लेकिन कश्मीर में जब टूरिस्ट जाते हैं ना तो जो गाइड होता है वो आंखें बंद करवा देता है। मैं आंखें बंद कीजिएगा, जब मैं कहूं तो खोलिएगा। क्यों? कहा कि ऐसी जगह ले जाके खड़ा करेंगे, एकदम आंख खोलेंगे तो इतना खूबसूरत वो सीन होगा। और शुरू से अगर देखते आ रहे होंगे आहिस्ता आहिस्ता के पहले 50% खूबसूरत, फिर 80, फिर 90, तो वो असर नहीं बनेगा। एक फितरी बात। तो उसको बातों में लगा के ले आए उसको बाबुल इल्म और ले जाके हजरत अब्बास के रोजे के सामने खड़ा कर दिया, जिसका आउटर स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका था। अंदर जरी थी, टाइलिंग थी, नक्काशी थी। ये मैं कहां चला गया। और उसे कहा जरा ये देखिए। अब ये बड़े फख्र के साथ बता रहे हैं कि देखिए हमने यहां पर सिर्फ मोमिनीन ने अपने डोनेशन से ये बनाया है, और एक दिल में ख्वाहिश की शायद वो देख के खुश हो जाए, अच्छा $10,000 हमारी तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से। उसने जो देखा तो वो इराकी सुर्खो सफेद चेहरा, लेकिन उसके बाद जो गुस्से की सुर्खी उसके चेहरे पे आई, तो जितने ट्रस्ट वाले लोग उसके साथ खड़े थे डरने लगे कि कहीं इसकी खाल से खून न बहने लगे। इतना चेहरा सुर्ख। और एक्स टेम्पो का कि हम तो करबला के ओरिजिनल रोजों का नामो निशान मिटाने के लिए काम कर रहे हैं, और आप यहां उसकी कॉपी करके इसे सेव कर रहे हैं, महफूज कर रहे हैं। बेइख्तियार उसकी जबान पे ये जुमला आया, जिसे सद्दाम ने वजीर बनाया है करबला के रोजों की हिफाजत का, जिसका काम ही यही है कि औकाफ इनकी देखभाल करे। और वो कहता है कि हम तो करबला में ओरिजिनल रोजों का नामो निशान मिटाना चाहते हैं, और आप कराची के अंदर इसकी छवि बना रहे। अब यह है वी या आई एम प्राउड यजीदी कहने वाले की फिक्र, कि सद्दाम ने हमेशा अपने आप को यजीदी कहा, लेकिन खाली कह के अपने घर में नहीं बैठा कि भाई मेरा इख्तिदार है, बस यही काफी है। नहीं, मैं यजीद की आज क्या हेल्प कर सकता हूं, और कुछ ना कर सकूं तो इराक की सरजमीन से हुसैन का नामो निशान मिटा देना, रोजों का भी, जुलूसों का भी, मजलिस का भी। सद्दाम के जमाने में जो लोग जियारत के लिए जाते थे, अव्वल तो बहुत कम जाते, उनको याद है कि आशूर के दिन भी मातम की इजाजत नहीं थी जरी के पास। बजाइए, देख लीजिए, चाहे 2 रकात नमाज पढ़िए और आ जाइए। कैलकुलेटेड प्लानिंग से मजलिस खत्म करना, मातम खत्म करना, जुलूस खत्म करना, और सबसे बढ़कर रोजे खत्म करना। रहमतिका या अरहमर राहिमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि